हेलो फ्रेंड्स। कंपटीशन के इस दौर में चाहे वो प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी क्लास, हायर एजुकेशन हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना हो, आप सबको बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। तो इस नियम को आप नस नस में संभाल लीजिए, तभी आप चाहे वह किसी भी क्लास का मैथ हो, आप बेहतर ढंग से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड मास का वह शॉर्टकट नियम, जिसे आप अगर एक बार यदि समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए हर क्षेत्र का मैथ का कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बोर्ड मास का नियम। देखिए, बोडमास का नियम क्या कहता है। सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे आपको लिखा गया है ब्रैकेट। क्या लिखा गया है? ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट क्यों लिखा गया है, जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपको पहला स्टेप दिया गया है इसको कहा जाता है स्टेप वन। क्या कहा जाता है? स्टेप वन कहा जाता है। तो स्टेप वन में आपको सबसे पहले कोई भी मैथ का अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको ब्रैकेट दिया गया है तो आप ब्रैकेट को पहले हल कर ले, उसके बाद स्टेप टू में चले जाएं। देखिए, किसका काम करना है? स्टेप टू में काम करना है। स्टेप टू में यदि ऑफ लिखा हुआ है तो आप उसके जगह में, या तो का लिखा हुआ है तो आप उसके जगह में गुना लिख लेना है। गुना कर नहीं देना है बल्कि गुना लिख लेना है। उसके बाद स्टेप थ्री आता है। स्टेप थ्री में आपको डिवाइड देखना है कि डिवाइड यानी कि भाग, यदि भाग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? भाग का काम स्टेप तीन में करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप चार आपके लिए आएगा। तो स्टेप चार में देख लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई है तो आपको गुना कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए आता है स्टेप फाइव। तो आपको स्टेप फाइव में एडिशन का काम करना है। एडिशन कहने का मतलब आपको जानते हो यहाँ पर कि जोड़ का काम करना है। किसका काम करना है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जोड़ का काम करना है। अब अगला स्टेप आता है हमारे पास सिक्स नंबर पे, जो है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम करना है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनली देखें कि कोई भी कैलकुलेशन अगर करना है गणित का, तो अगर उस पर ब्रैकेट दिया गया है तो फाइनली आप पहले ब्रैकेट का काम कर लें। उसके बाद यदि ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है तो आप उसके जगह में गुना लिख लें। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन पे डिवाइड है तो ध्यान से देखिए, अगर ब्रैकेट का काम हो जाएगा, ऑफ का काम हो जाएगा, तब आपको डिवाइड का काम करना है यानी भाग का काम करना है। अगर भाग का भी काम हो जाए, भाग का भी काम कैलकुलेशन वर्क हो जाए, कहीं पर भी क्वेश्चन में अब भाग का काम करना नहीं है, तब आप अगला स्टेप आपको मल्टीप्लाई में चले जाइए, गुना में चले जाइए। यही चीज को ये बोर्डमास समझाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करना पड़ता है। तो आप मैथ को आसानी से और जो है सो फाइनली सही, जो करेक्ट रिजल्ट कहा जाता है ना, करेक्ट रिजल्ट लेकर आइएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब आपको अगला स्टेप जो करना है वो एडिशन का करना है यानी जोड़ने का काम करना है। और फाइनली सबसे आखिरी में आपको क्वेश्चन को घटाने का काम करना है। तो अगर आप सभी को ये चीज जो बोर्डमास का नियम है अगर ये समझ में आया हो तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेकर के समझते हैं कि आप किस प्रकार से उसे बेहतर ढंग से हल कीजिएगा। आपको हल करके दिखाएंगे तो फाइनली आप क्वेश्चन को और इस बोर्डमास के नियम को शायद आप समझ पाएंगे। देखिए, जैसा कि आपके पास स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। एग्जाम्पल पे देखिए, दिया है 40 माइनस 4 गुने 5 प्लस 4 प्लस 6 ब्रैकेट में है, प्लस 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया गया देख सकते हो। तो हम लोग बोर्डमास के नियम में क्या सीखे थे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बोर्डमास के नियम में हम लोगों ने सीखा था कि अगर BODMAS यही था बोर्डमास, तो अगर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट का काम कर लीजिए। तो हम लोग के पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ही काम करेंगे, बाकी सबको जैसा का तैसा उतार देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर 40 है तो आप 40 को वैसा ही उतार दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। माइनस 4 है तो 4 भी उतार दीजिए, गुना का गुना 5 भी उतार दीजिए। फिर देखिए, प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। अब इसको फाइनली आपको कर लेना है काम। 4 और प्लस 6 कर लेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। देखिए, ब्रैकेट का काम हो गया।
प्लस लास्ट में क्या बचा है 2, बाकी को हम लोग सेम आपको उतार दिए सर। फाइनली देखिए ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब आगे हम लोग का देखो ओ का मतलब कहीं पर भी ऑफ नहीं है तो छोड़ दिए। डी का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड भी कहीं नहीं है तो डिवाइड को भी छोड़ दिए। अब हमारे पास आया है एम फॉर होता है मल्टीप्लाइज। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पर क्या मल्टीप्लाई करने के लिए है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है सो फाइनली है एक मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पर -4 देखो -4 है और +5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बाकी को जैसा का वैसा उतार देंगे। जैसे 40 है तो आप 40 यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखो -4 और यहाँ पर ये जो है सो +5, इसको गुना करना है। तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20। आप लोग जानते हो कि अगर एक माइनस रहे और एक प्लस रहे उसको गुना किया जाता है तो माइनस निकल करके आता है। तो हम लोगों ने 4 और 5 को गुना किया तो 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। प्लस अब सबको उतार लीजिए, +10 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लाई का भी काम हो चुका है। अब हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है। तो जो एडिशन है यानी जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिए और जो घटाने वाला है उसको लास्ट में घटा दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो कि आपके लिए जोड़ने के लिए है। जैसे यहाँ जो 40 है आप देख पा रहे हैं, ये 40 आपके लिए क्या चीज में है प्लस में है। यहाँ पर देखिए ये 10 जो है ये प्लस में है और लास्ट में आपका 2 जो है ये क्या चीज में है प्लस में। तो इस प्रकार से हम लोग ये तीनों को जोड़ लेंगे। 40 10 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। -20 कर देंगे तो अब हम लोग का देखो कि एडिशन का भी काम खत्म हो गया। लास्ट में सब्ट्रैक्शन 52 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 32। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस बोडमास का नियम को फॉलो करके हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से फाइनल आंसर की ओर, जो कि करेक्ट आंसर आपका आएगा। और याद रखें अगर आप इस रूल को, इस नियम के तहत इस क्वेश्चन को यदि आप नहीं बनाते तो आप फाइनल समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए गलत आता। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन बनी है तो हम लोग के एग्जाम्पल के तहत लिया गया था। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है और अगर आप उसे बोडमास का नियम से अगर नहीं बनाते हैं तो आपके लिए फाइनली वो क्वेश्चन जो होगा सो गलत बन जाएगा। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 100% में से 10% कभी अगर बाय मिस्टेक आंसर आ भी जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज हम यहीं पर रुकते हैं।